आप सुनाते रहें। आज 7वां दिन है। परीक्षित राजा को सांप के काटने से मृत्यु का कष्ट नहीं है, लेकिन कष्ट एक है कि भगवान सुखदेव जी चले जाएंगे। वास्तव में सुखदेव स्वामी उठकर खड़े हुए, बोले राजन, तुमने भागवत सुन लिया है, तुम्हारी आत्मा अजर अमर है, शरीर जल जाएगा लेकिन तुम भगवान के धाम को चले जाओगे। और आज से जितने श्रोता हैं ये तुम्हारा अनुसरण करेंगे राजन। अब जब सुखदेव भगवान खड़े हुए तो राजर्षि परीक्षित रो पड़े। उस बालू में लंबा लेटकर बाबा को प्रणाम किया। बाबा को कोई, स्वामी जी को कोई अभिलाषा नहीं है, कोई मोह नहीं है कि मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, ये लीजिए मेरा कार्ड ले लीजिए, भागवत कराना होगा तो हमको फोन करना, बड़ा कार्यक्रम कराना होगा तो हमको बुलाना है। इससे कोई लगाव नहीं, कोई यजमान से, कोई दक्षिणा से। उनको परीक्षित की मुक्ति करवानी थी और स्वामी जी चले गए और जितने हजारों संत महात्मा थे उठ करके स्वामी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। शुकाचार्य भगवान गंगा के किनारे किनारे नन्हे नन्हे चरण, गौरांग शरीर, बिखरे हुए बाल, साक्षात भागवत स्वरूप चले जा रहे हैं। ऋषि महर्षि उनकी स्तुति कर रहे हैं। अरे वो कथा सुनाने वाले, वो कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गोविंद राह बताने वाले, गोविंद राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे बन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे बन में, बल खो बैठे थे तन में। वो राह बताने वाले, वो राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, गोविंद राह बताने वाले, गोविंद राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। ओ सुधा पिलाने वाले रे बाबा, सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। महाराज जी चले गए। इतने में तक्षक नाग चला है राजा परीक्षित को काटने। कश्यप नाम का ब्राह्मण चला है परीक्षित को बचाने। कश्यप नाम का ब्राह्मण रास्ते में जब पहुंचा तो तक्षक मानव का वेश धर के कश्यप से बोला, महाराज जी कहां जा रहे हो? कश्यप बोले, मैंने सुना है कोई तक्षक नाग है बड़ा जहरीला। तो तक्षक बोले, तो मान लो है तो आप क्या कर लोगे? अरे कश्यप जी बोले, वो तो समय बताएगा, वो जब राजा को मेरे काटेगा मैं अपनी मंत्र विद्या से उनको पुनः जीवित करूंगा। तक्षक बोला, मैं ही तक्षक हूं। अब बोलो, मैं इस वृक्ष में डंक मार रहा हूं, अभी ये वृक्ष राख की ढेर बन जाएगा और आप अपने मंत्र बल से इसको हरा कर सकते हो? कश्यप बोले, हाँ हाँ। तक्षक दौड़ करके उस हरे पेड़ को डसता है। थोड़ी देर में वो सूख करके बिल्कुल राख जैसा हो जाता है। कश्यप नाम के ब्राह्मण ने मंत्रोच्चार करके जल उसी वृक्ष की राख पर फेंका। धीरे 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 वो वृक्ष फिर शाखाओं में परिवर्तित। तक्षक बोला, रे ये ब्राह्मण देवता तो सब गड़बड़ कर देंगे।
बहुत सा धन दे करके तक्षक ने कश्यप को वापस कर दिया। अब परीक्षित महाराज के शरीर में जाकर के वो काटता है, परीक्षित राजा का शरीर भस्म की ढेर बन जाता है। लेकिन थोड़ी देर में विमान पर बैठ करके महाराजा धीराज परीक्षित गोलोक धाम को जाने लगते हैं। सारी दुनिया जय जयकार करने लगती है। बोलो भागवत महापुराण की